हर्ष और ऊर्जा के साथ मैं सुधीर कुमार तिवारी आपका अपने ही यूट्यूब चैनल मैथ्स विद मस्का में मित्रों आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों आज का हमारा नया प्रकरण है, नया टॉपिक है त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। मित्रों जैसे मैंने आप सभी से वादा किया था पिछली वीडियो में कि मैं बहुत ही जल्द आप लोगों के समक्ष हाई स्कूल कक्षा 10 की गणित की एक सीरीज लेकर आऊंगा और जो भी लाभार्थी मुझसे जुड़े और अपना लाभ उठाएं, तो उसी वादे को पूर्ण करते हुए आज मैं आप लोगों के समक्ष इस नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत हूं। और ये जो हमारा टॉपिक है ये यूपी बोर्ड द्वारा संचालित एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित कक्षा 10 की गणित चित्रा पब्लिकेशन का अध्याय नंबर 8 है, लेसन नंबर 8 है। यही से हम लोग आज स्टार्टिंग करेंगे दोस्तों। तो हमारा आज का टॉपिक है त्रिकोणमिति का परिचय। तो सबसे पहले हम त्रिकोणमिति के शाब्दिक अर्थों को समझेंगे। त्रिकोणमिति कहते किसे हैं? जैसा इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों, क्या होता है? त्रिभुज की भुजाओं और कोणों का मापन। गणित की वह विधा, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं और कोणों का मापन किया जाता है, उसे हम त्रिकोणमिति के नाम से जानते हैं। गणित की वह विधा, वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग त्रिभुज की भुजाओं और कोणों का मापन करेंगे, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति बेसिकली होता क्या दोस्तों? त्रिकोणमिति में कि समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में कोणों के सापेक्ष, समकोण त्रिभुज में कोणों के सापेक्ष भुजाओं की निष्पत्ति, भुजाओं का जो पारस्परिक अनुपात होता है, उसी का उस पारस्परिक अनुपात जो आता है दोस्तों, उसका जो मान आता है, जो उसका हल आता है, उसी का यूज विभिन्न प्रकार की समस्याओं को हल करने में किया जाता है। और मित्रों त्रिकोणमिति के बारे में आपको बताना चाहूंगा, त्रिकोणमिति एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही बेसिक है किंतु बहुत ही असाधारण है, क्योंकि इसका उपयोग आज मानव के कदम अंतरिक्ष में यदि पहुंचे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ योगदान त्रिकोणमिति का भी है। और आप जब तक, जैसे ही आप 9th से आप इस त्रिकोणमिति को पढ़ना शुरू कर देते हैं और जब तक आप पढ़ाई करेंगे मैथ में, ये आपका दामन नहीं छोड़ने वाला है। त्रिकोणमिति बहुत ही सब्जेक्ट बहुत ही विशेष है और बहुत ही आसान है। इसको मैं और ही रुचिकर तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, आप बस केवल जुड़े रहिए बस। तो मित्रों सबसे पहला मेरा टॉपिक होगा त्रिकोणमिति में कि त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं। पहला हमारा जो टॉपिक होगा दोस्तों, जहां से हम स्टार्ट करेंगे, क्या होगा? त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सबसे पहले हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे दोस्तों। जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं दोस्तों, कुल मिलाकर त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या त्रिकोणमिति में 6 ही है। कितनी है? 6। और वो इस प्रकार है। पहला है साइन। पहला त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है दोस्तों? साइन। इसका जो हिंदी नाम है, इसे हिंदी में बोलते हैं ज्या। वैसे हिंदी यूज नहीं की जाती है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ज्या। और लिखा जाएगा साइन ही लिखा जाता है। और दोस्तों क्या है दूसरा जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात है, उसको बोलते हैं कोसाइन। इसका हिंदी नाम है कोज्या। और जो तीसरा हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात है वो क्या है? टेंजेंट। क्या है दोस्तों? टेंजेंट। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अस्पज्या। अस्पज्या, अस्पज्या कहा जाता है इसको। कितने हुए? 3 हो गए ना। ये जो 3 त्रिकोणमितीय अनुपात है दोस्तों, ये 3 मेन है और बाकी जो 3 आएंगे इन तीनों के रिवर्स आएंगे, उल्टे, रेसिप्रोकल। तो साइन का जो रिवर्स होता है दोस्तों, उसे क्या, आप पहले कोसाइन का देख लीजिए। कोज्या का जो रेसिप्रोकल का व्युत्क्रम होता है, उसे दोस्तों हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? उसे बोलते हैं सेकेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? सेकेंड। कैंट। ये चौथा है हमारा बिल्कुल। और उसका हिंदी नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? ये कोसाइन का उल्टा है, तो उल्टा को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम बोलते हैं। तो व्युत्क्रम का शॉर्ट फॉर्म क्या है? व्यू। बिंदी रख देते हैं जिससे आप समझ जाएंगे व्युत्क्रम है ये। किसका व्युत्क्रम है? सेकेंड कोज्या का। तो व्युत्क्रम कोज्या, व्युत्क्रम कोज्या हो गया। और जो हमारा 5वां त्रिकोणमितीय अनुपात है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे, वो होता है साइन का उल्टा। इसे बोलते हैं को सेकेंड कहा जाता है। कोसेकेंट। हिंदी नाम की बात करें तो इसे क्या कहेंगे? व्युत्क्रम। किसका व्युत्क्रम? ज्या का। किसका व्युत्क्रम होगा दोस्तों? ज्या का हो जाएगा। और जो छठा हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात है, जो कि अंतिम है, वो टैन का उल्टा होता है, टेंजेंट का। तो क्या लिखेंगे उसको? कोटेंजेंट लिखेंगे। कोटेंजेंट। आप देख पा रहे होंगे, कोटेंजेंट। इसका हिंदी नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? व्युत्क्रम। किसका? अस्पज्या का। व्युत्क्रम अस्पज्या। ये फुल नेम है दोस्तों, पूरा नाम है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंट, कोटेंजेंट। लेकिन ये भी नहीं यूज होता।
इसका शॉर्ट फॉर्म यूज होता है। साइन में हम लोग क्या यूज करेंगे दोस्तों, साइन का केवल हम क्या लिखेंगे, ये लिखते हैं साइन में। और कोसाइन का क्या लिखते हैं दोस्तों, केवल कॉस लिखा जाता है, केवल कॉस। और टेंजेंट का क्या लिखते हैं दोस्तों, केवल टैन लिखा जाता है। और यही तीनों क्या है, बिल्कुल मेन है। बाकी जो तीन आएंगे इन्हीं तीनों के रेसिप्रोकल होंगे, व्युत्क्रम होंगे, उल्टे होंगे। सेकंड किसका उल्टा होता है दोस्तों, कॉस का होता है, लेकिन पूरा सेकंड नहीं लिखेंगे, क्या लिखता है शॉर्ट फॉर्म क्या है, सेक, यही यूज में चलेगा। और इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉसेक, कॉसेक, कॉस सेकंड का केवल कॉसेक लेंगे, आंट गायब। उसके बाद फिर कोटेंजेंट है, तो क्या लेंगे दोस्तों, केवल सीओटी कॉट, कॉट लेंगे, बाकी का चीज गायब हो जाता है। तो ये त्रिकोणमितीय 6 हमारे हैं, जो कि आगे की श्रृंखलाओं में, आगे के अभ्यासों में इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे केवल इतना ही, शॉर्ट फॉर्म है बिल्कुल। तो आप देख पा रहे होंगे कुल मिलाकर त्रिकोणमितीय अनुपात दोस्तों कितने हमारे पास, 6 हैं। अब प्रश्न उठता है त्रिकोणमितीय अनुपात कहते किसे हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कहते किसे कहते हैं दोस्तों, उसको भी समझ लेते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में भुजाओं के अनुपात को, भुजाओं के अनुपात को ही क्या कहा जाता है दोस्तों, त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। किसी समकोण त्रिभुज में भुजाओं के अनुपात को ही क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ी सी हम व्याख्या कर लेते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात की व्याख्या थोड़ी सी कर लेते हैं, और इसको ट्रिकी माध्यम से आपको समझा देते हैं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। उससे पहले आप थोड़ा सा एक बार और जो मेन पॉइंट है हमारा, उसको यहाँ रिवीजन कर लीजिए। मैंने क्या बताया आपको, त्रिकोणमितीय अनुपात कुल मिलाकर इनकी संख्या कितनी बताई गई, 6। कितने हैं दोस्तों, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। कौन कौन से, साइन, कॉस, टैन, ये जो 3 है हमारे, यही 3 क्या है, मेन है। और बाकी जो 3 है, बाकी के जो 3 है, इन्हीं तीनों के रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है, उल्टे हैं। कॉसेक का उल्टा दोस्तों क्या होता है, सेक होता है। कॉसेक का व्युत्क्रम क्या होता है, सेक होता है। और साइन का व्युत्क्रम क्या होता है मित्रों, कॉसेक होता है। साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉसेक। इसका व्युत्क्रम क्या मिलेगा, कॉसेक। और टैन का व्युत्क्रम क्या होता है दोस्तों, कॉट होता है। टैन का उल्टा रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट होता है। इतनी बात आपके साथ साझा कर लिया। त्रिकोणमितीय अनुपात कहते किसे, भी जान लिया। अब थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं समकोण त्रिभुज के विषय में, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में समकोण त्रिभुज और पाइथागोरस प्रमेय के विषय में विस्तृत चर्चा की है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको समकोण त्रिभुज के विषय में थोड़ी सी जानकारी आपको दे रहा हूं कि समकोण त्रिभुज कहते कितने हैं। राइट एंगल, व्हाट इज राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए आप, ये एक प्रकार का ट्रायंगल है जो कि आप सामने है। अगर इसका एक कोण 90 अंश हो जाए मित्रों, अगर किसी त्रिभुज का एक कोण, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180, 180। अगर किसी त्रिभुज का केवल एक कोण, अकेला कोण 90 अंश का हो जाता है, तो वही त्रिभुज कहलाता है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है दोस्तों। और इसके जो सम्मुख भुजा होती है उसको क्या बोलते हैं, कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों उसे, कर्ण। महाभारत वाला कर्ण नहीं है, ये कर्ण कहा जाता है इसको। इसका जो इंग्लिश नाम है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इसको बोलते हैं। और जो दो भुजाएं हमारी हैं उनमें से एक हो जाती है आधार, बेस जिसको कहा जाता है इंग्लिश में, और एक भुजा हो जाती है लंब, जिसे हम लोग इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं। ये समकोण त्रिभुज की छोटी सी चर्चा है। आप देख पा रहे होंगे समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसका एक अकेला कोण 90 अंश हो जाए। 90 अंश के जस्ट सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण की, त्रिभुज की, और उसको नाम दिया गया है कर्ण, इंग्लिश नाम है हाइपोटेनस। और जो बाकी के जो दो भुजाएं हैं, आधार एक होती है लंब होती है, एक बेस होता है, एक नॉर्मल होता है। अब चलिए दोस्तों, बहुप्रतीक्षित उस ट्रिक को हम देख लेते हैं दोस्तों, जिसके माध्यम से आप त्रिकोणमितीय अनुपातों को बहुत ही चुटकियों में बना पाएंगे। उस ट्रिक का नाम है, वैसे तो बहुत सारी ट्रिकियां बताई जाती हैं आप लोगों को, लेकिन ये ऐसी ट्रिक है जो फेल नहीं होती है। बहुत ज्यादा ट्रिक को आप लेकर करेंगे क्या, ट्रिक एक होनी चाहिए, असरदार होनी चाहिए, बिल्कुल जानदार। तो मैं आपसे बहुत सारी ट्रिकों को साझा नहीं करूंगा, केवल एक ट्रिक आपको बताऊंगा जो कि सबसे बेहतरीन है और सबसे लाजवाब है और सबसे पुरानी भी है, प्राचीन है लेकिन दमदार है। लाल बटा कक्का, इसके माध्यम से आप 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को बड़ी ही आसानी से निकाल पाएंगे। आप देख पा रहे होंगे ऊपर अंश में 3 लेटर लिखे हुए हैं, लाल में LAL। एल का मतलब होगा दोस्तों, यहां पर क्या समझेंगे आप, हिंदी नाम लेंगे। यहां पर लिखा इंग्लिश में है लेकिन उसको हिंदी में आप देखिएगा। एल का मतलब क्या होगा दोस्तों, लंब। एल का मतलब आप समझेंगे लंब।
और ए का मतलब दोस्तों आप समझेंगे आधार। क्या समझेंगे? आधार। और के, तीन ही तरह के लेटर यूज हुए हैं, यल यूज हुआ है, ए यूज हुआ है और के यूज हुआ है। तीसरा जो हमारा लेटर है क्या है? के का मतलब आप क्या समझेंगे? कर्ण। और तीन ही भुजाएं होती समकोण त्रिभुज में। सबसे बड़ी भुजा जो 90 अंश के सामने होती है उसको कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनस है। एक होती है, बाकी दो भुजाएं वो एक आधार होती है, एक होता है लंब। तो इसके माध्यम से आप देखिए दोस्तों बड़ी आसानी से त्रिकोणमितीय अनुपातों को बना पाएंगे। इसको मैं मिटा देता हूं दोस्तों, अभी फिर बना लेंगे, आवश्यकता हमको पड़ेगी समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज तो आप समझ ही चुके हैं। देखिए पहला त्रिकोणमितीय अनुपात हमने क्या बताया दोस्तों आपको? साइन। पहला आपको याद होगा, पहला त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है मित्रों? साइन होता है। तो और पहला लेटर आप देख लीजिए, जो हमारी ट्रिक है, ट्रिक का जो पहला लेटर है अंश में क्या है? एल। अनुपात दोस्तों क्या हमारा पहला त्रिकोणमितीय अनुपात जो हमारा है साइन है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? मान लेते हैं जो कोण है वो थीटा है हमारा, अब इसको चित्र के माध्यम से भी हम समझ लेंगे एक बार। तो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर देखिए पहला लेटर आप ऊपर का लीजिए, अंश का पहला लेटर क्या है? यल। और हर का पहला लेटर क्या है? के है। तो यल स्टैंड्स फॉर, यल का मतलब क्या है? लंब, और के का मतलब होता है कर्ण। तो आ गया दोस्तों साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? यल बाई के, मीन्स लंब बटा कर्ण। क्या आ गया दोस्तों? लंब बटा कर्ण। अब दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है हमारा? कॉस होता है दोस्तों। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो दूसरे की बात चल रही तो आप दूसरा लेटर लीजिए ऊपर से और दूसरा लेटर लीजिए नीचे से, तो क्या मिलेगा? ए बाई के। क्या मिलेगा मित्रों? ए बाई के। तो ए का मतलब क्या हो जाएगा? आधार, और के का मतलब आप समझ ही चुके हैं क्या है? कर्ण। के का मतलब कर्ण है। अब तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात जो हमारा आता है दोस्तों tan थीटा, tan आता है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? तीसरा और अंतिम लेटर लीजिए यल, और नीचे का भी तीसरा और अंतिम लेटर ए, तो क्या हो जाएगा? यल बाई ए। यल बाई ए मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा? tan क्या हो जाएगा? एल का मतलब होता है लंब, और ए का मतलब हो जाएगा आधार। क्या आ गया मित्रों? लंब बटे आधार। अब ये जो तीन त्रिकोणमितीय अनुपात है हमारे, वो क्या है? मेन है, मैंने पहले भी चर्चा की आपसे कि जो तीन त्रिकोणमितीय अनुपात है यही मेन है। और उसके बाद जो तीन आते हैं वो इन्हीं तीनों के रिवर्स हैं बारी बारी से। साइन का रिवर्स क्या होता है दोस्तों? कॉसेक होता है। क्या होता है? कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? पढ़ दीजिए, एल बाई के है तो क्या हो जाएगा? के बाई एल। क्या हो जाएगा? के बाई एल। तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब आ जाएगा। कर्ण बटा लंब आ गया मित्रों। या आप अब देखिए तीन के लिए तो लाल बटा कक्का होगा, साइन कॉस टैन के लिए तो लाल बटा कक्का है। इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, हम समझ ही चुके हैं कि एल का मतलब लंब है, ए का मतलब आधार है, के का मतलब कर्ण है। तो साइन कास और टैन के लिए तो लाल बटा कक्का है, साइन कास टैन के लिए तो लाल बटा कक्का है। और बाकी जो तीन रिवर्स हैं उनके लिए क्या दीजिए क्रमशः? क्या आप कक्का बटे लाल कर दीजिए। क्या कर देते हैं दोस्तों? कक्का बटे लाल कर देते हैं ये तीन के लिए। तो देखिए कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब। और उसके बाद फिर कॉस का उल्टा क्या होता है मित्रों? सेक होता है। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ऊपर से उठाइए के, दूसरा लेटर के और दूसरा लेटर क्या है? ए, के बटा ए। तो क्या बनेगा? कर्ण बटा आधार। क्या बनेगा दोस्तों? कर्ण बटा आधार। सेक होता है उल्टा कॉस का, कॉस आधार बटा कर्ण था, तो सेक हो जाएगा कर्ण बटा आधार। अब अंतिम हमारा क्या है दोस्तों? अंतिम हमारा आता है tan का उल्टा कॉट, कॉट थीटा। क्या हो जाएगा? कॉट थीटा के लिए ए लिखे, तीसरा लेटर, तीसरा और अंतिम लेटर ए, नीचे से भी है तीसरा और अंतिम लेटर यल, ए बटा यल। ए का मतलब होता है दोस्तों आधार, और ए का यल का मतलब क्या हो जाएगा? लंब। देखिए दोस्तों 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को हमने निकाल लिया है समकोण त्रिभुज में भुजाओं की निष्पत्ति के आधार पर। त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब भी ये होता है दोस्तों कि किसी समकोण त्रिभुज में भुजाओं का जो अनुपात होता है उसे हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो एक आसान और सरल ट्रिक के माध्यम से, लाल बटा कक्का के माध्यम से हमने सीख लिया कि त्रिकोणमितीय अनुपात को कैसे ज्ञात किया जाता है। अब चलिए इसको थोड़ा सा एक चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं, जिससे कि आपका जो डाउट है हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, मन में किसी प्रकार कोई संख्या रहेगी नहीं। ये बहुत ही आसान ट्रिक है लाल बटा कक्का दोस्तों, इसके माध्यम से आप बहुत ही आसानी से त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल पाएंगे।
किसी प्रकार की कोई समस्या होने वाली नहीं है। अब देखिए दोस्तों, मान लेते हैं समकोण त्रिभुज हमारा है ये, नाम इसको देते हैं ABC, जिसमें बी जो है इसको हम रखते हैं राइट एंगल रखते हैं, इसमें समकोण रख दिया हमने बी को। तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण के सामने वाली 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है दोस्तों? कर्ण होती है। स्लिप ऑफ टंग हो गया थोड़ा सा। तो कर्ण को ही क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है और उसी का नाम है कर्ण, हाइपोटेनस। अब देखिए दोस्तों, बाकी दो भुजाएं जो होती है उनमें थोड़ा सा जद्दोजहद होती है। बाकी दो भुजाओं में थोड़ा सा जद्दोजहद होती है कि कौन आधार बनेगा, कौन लंब बनेगा, और इसका निपटारा कौन करेगा? कोण करता है। जिस कोण की बात की जाएगी दोस्तों, जैसे मान लीजिए हम इस कोण की बात करें थीटा के लिए, थीटा के लिए बात करें तो थीटा के जो जस्ट सामने वाली भुजा होगी वही हो जाएगी लंब। जिस कोण की बात की जाएगी, जैसे मान लीजिए अभी हमने पीछे साइन थीटा की बात की, कॉस थीटा की बात की, यानी एंगल हमने कौन सा चुना? थीटा। और थीटा मान लेते हैं यहां पर है, तो थीटा के जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी दोस्तों वही होती है लंब, नॉर्मल। ये ध्यान देना है। तो जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। तो तीसरी भुजा जो बचेगी वही हमारी आधार है। वही क्या हो जाएगी दोस्तों? आधार। और कदाचित मान लीजिए आप यहां पर थीटा यहां पर हो जाए, यहां पर, तो सामने वाली भुजा क्या पड़ेगी? कोण के BC पड़ेगा। तो BC इस बार क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। इसका आप खासा ध्यान रखिएगा, और इसको अभी हम देखेंगे, उसमें जब एक्सरसाइज में जाएंगे तो ऐसे सवाल मिलेंगे हमको, वहां पर क्लियर हो जाएगा। तो आपको ध्यान बस इतना समझना है कि कोण के जस्ट सामने वाली भुजा, कोण जो जिस कोण की बात की जा रही है त्रिकोणमितीय अनुपात में, उस कोण के जस्ट सामने वाली, जस्ट फ्रंट वाली जो भुजा होगी वही होती है नॉर्मल, लंब होती है दोस्तों। इतना आपको ध्यान देना है। तो थीटा की हम बात करेंगे तो थीटा सामने क्या पड़ रहा है? लंब, AB पड़ेगा। तो जो तीसरी भुजा है वो आधार ही बनेगी, समझी जाएगी। तो इस तरीके से अब देखिए यहां पर पहला त्रिकोणमितीय अनुपात हमारा क्या है दोस्तों? साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब आप देखिए इसमें कितना है? AB है। क्या है दोस्तों? AB। और कर्ण कितना है? AC है। उसके बाद cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा मित्रों? आप यहां पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लंब बटा कर्ण। इसको मैंने लिखवा दिया, लेकिन इसको जितनी बार आप लिखेंगे, इतना अभ्यास करेंगे, उतनी जल्दी से आपको याद हो जाएगा। याद करने की ट्रिक तो लाल बटा कक्का है ही। cos थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों? आधार बटा कर्ण। आधार कितना है? BC। और कर्ण हमारा क्या है? सबसे बड़ी भुजा AC। आधार बटा कर्ण। ट्रिक यहां पर आप साइड में लिख लीजिए, यहीं से आ रहा है सब कुछ, लाल बटा कक्का से। साइन कास टैन के लिए लाल बटा कक्का, बाकी जो इन तीन के रिवर्स होंगे कक्का बटे लाल, इसको भी रिवर्स कर देना, फार्मूले को भी। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा मित्रों? लंब बटा आधार। लंब कितना है? AB। और आधार कितना है? BC। क्या आ जाएगा? लंब बटा आधार। अब क्रम से इनको रिवर्स कर दीजिए। तो क्रम से रिवर्स कर देंगे तो साइन का रिवर्स क्या होता है मित्रों? रेसिप्रोकल। साइन का कॉसेक होता है। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोड़ दीजिए इसको, या फिर आप जो हमारा फार्मूला है इसको भी मोड़ दीजिए, इसको भी पलट कर दीजिए। साइन कास टैन के लिए तो ये फार्मूला है ट्रिक में, और जब इसके रिवर्स की बात करेंगे तो इसको भी रिवर्स कर दीजिए, बस आसानी से निकल जाएगा, कक्का बटे लाल। तो पहला लेटर उठाइए, के फॉर कर्ण, एल फॉर लंब, क्या हो जाएगा? तो कर्ण कितना है हमारा? AC। और लंब कितना है हमारा? AB। इसी को पलट दिया, AC बटा AB, क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब। फिर क्या आता है हमारा दोस्तों? सेक थीटा। सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस का उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार। कर्ण है AC और आधार कितना है मित्रों? BC। कर्ण बटा आधार। छठा और अंतिम है tan का उल्टा, COT कॉट। कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan का रिवर्स कीजिए, BC बटा AB। BC बटा AB मीन्स आधार बटा लंब। क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब। क्या हो जाएगा मित्रों? आधार बटा लंब हो जाएगा। ये देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात 6 के 6 आपके सामने बिल्कुल प्रस्तुत है। समकोण त्रिभुज को मैंने बनाकर बता दिया, जिससे कि आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। और ये भी साथ ही साथ बता दिया कि जो जिस कोण की बात की जाएगी उसके जस्ट सामने वाली भुजा ही हमेशा लंब समझी जाती है। अब मित्रों थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं
त्रिकोणमितीय अनुपात में आपस में क्या संबंध होता है, दोनों त्रिकोणमितीय अनुपातों में पारस्परिक संबंध क्या होता है उसकी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। वैसे तो आप समझ में आ गया होगा, कोई आवश्यकता विशेष है नहीं, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। अब थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे दोस्तों, त्रिकोणमितीय अनुपात जो हमारे 6 के 6 हैं उनमें आपस में संबंध क्या होता है। इसको रहने दे क्या, इसे कोई काम इसका है नहीं समकोण त्रिभुज के, उसमें इसको भी इरेज कर दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, आपको ध्यान क्या रखना है कि जो 3 त्रिकोणमितीय अनुपात है हमारे साइन थीटा, कॉस थीटा और क्या है टेन थीटा, तीसरा वाला। और जो बाकी 3 है दोस्तों, इन्हीं तीनों के रिवर्स हैं, उल्टे हैं। साइन का रिवर्स क्या होता है मित्रों, कॉसेक होता है। क्या होता है, COSEC, कॉसेक थीटा। कॉस का क्या होता है, सेक थीटा। और टेन का दोस्तों क्या होता है, कॉट थीटा। साइन का रिवर्स कॉसेक, तो कॉसेक का रिवर्स क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। कॉस का रिवर्स क्या होता है, सेक, तो सेक का रिवर्स क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। टेन का रिवर्स होता है कॉट, तो कॉट का रिवर्स क्या हो जाएगा दोस्तों, टेन हो जाएगा। ये आपको समझ में आ चुका होगा। ये समझ में आपको आ चुका है तो बड़ी आसानी से हम लोग आपस में संबंध निकाल लेते हैं दोस्तों। क्या है संबंध आपस में, क्या क्या है देखिए दोस्तों, क्या है संबंध आपस में, त्रिकोणमितीय अनुपातों का आपस में पारस्परिक संबंध क्या है इसको देखिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, 1 कॉसेक थीटा। क्यों, क्योंकि साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, व्युत्क्रम हैं। तो गणित में अगर किसी भी चीज को व्युत्क्रम करके लिखना होता है तो उसको 1 करके लिखते हैं। गणित की भाषा में, गणित की लैंग्वेज में किसी बात को अगर व्युत्क्रम लिखना है तो उसको 1 करके लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो साइन और कॉसेक रेसिप्रोकल है दूसरे के, तो 1 करके लिख देंगे। या इसी बात को कैसे लिख सकते हैं, इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 साइन थीटा। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 साइन थीटा। और इसको थोड़ा सा सरल करेंगे मित्रों तो क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई है नहीं, साइन और कॉसेक का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, कर दीजिए। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। ये भी आपस में एक संबंध, एक फार्मूला इस तरीके से। अब देखिए कॉस और सेक का पेयर है, रेसिप्रोकल पेयर है, इसको आप देख लीजिए कि कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 सेक थीटा। कॉस और सेक एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, और रेसिप्रोकल को दिखाने के लिए 1 में लिखना पड़ता है। और इसी को इस तरीके से लिख सकते हैं कि सेक थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा, या फिर और सरल तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, कॉस और सेक का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। एक संबंध आ गया। अब देखिए tan और cot का पेयर है, रेसिप्रोकल पेयर है, इसको देख लीजिए आप कि tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा मित्रों, 1 cot थीटा, और अथवा cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 tan थीटा। और इसी को आप मल्टीप्लाई देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो tan और cot का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो फार्मूला बन के आ जाएगा tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1। ये एक तरीका हो गया। ये देखिए दोस्तों क्या है, आपस में त्रिकोणमितीय अनुपातों का, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आपस में पारस्परिक प्रकार का रिलेशन संबंध है, इसको आप देख लीजिए। उसके बाद जो अंतिम वाला जो रिलेशन, उसको आपके सामने बता देता हूं, उसको जिससे दिक्कत ना हो किसी प्रकार की। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ये भी त्रिकोणमितीय अनुपातों का आपस में संबंध है, तीनों का, साइन कॉस tan का संबंध है कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा। और cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल पेयर है, तो cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा अपान साइन थीटा हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो हमारे हैं उनका आपस में उनका आपस में पारस्परिक संबंध क्या है, उसको हम लोगों ने देख लिया। तो इस तरीके से
अब जो अगली हमारी जो वीडियो होगी, आप पूरी तरह से परिपक्व हो चुके हैं दोस्तों। अब अगली जो हमारी वीडियो होगी उसको मैं लेकर आऊंगा एक्सरसाइज के साथ। एक्सरसाइज 8.1 को लेकर मैं आपके सामने आऊंगा और उसी में हम लोग समझेंगे कैसे करना है क्या। तो अब आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरीके से मेरे वीडियो को प्यार देते रहिए। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो उसके बगल में बेल आइकन आता है, उसको प्लीज आप हिट कर दीजिएगा। उस आइकन को आप प्रेस करेंगे तो उसमें जो ऑल वाला आएगा ऑप्शन, उसको आप हिट कीजिएगा, जिससे कि जो भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाऊं उसका जो नोटिफिकेशन, उसका जो ईमेल है तुरंत आपके पास पहुंच जाए और आप उस वीडियो को देख पाएं और लाभ उठा पाएं। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।